नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके विद कमल सरोवर में। तो आज हम इस वीडियो में सितंबर माह से आगे के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं अगस्त तक के करंट अफेयर कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आज हम सितंबर माह से करंट अफेयर को करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया? तो सिंगापुर को सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है एशिया का। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो आदि वाणी। नेक्स्ट है आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पापुआ न्यू गिनी। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया? तो कोहिमा को। अगला है 1 सितंबर 2025 को चेंगदू यानी चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है। भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो थाईलैंड में। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है, 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया को। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? तो ब्रिटिश संग्रहालय। तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। डच ग्रांड प्रीमियर 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो एजुकेटेड गर्ल्स राजस्थान को चुना गया है। किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया है। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? तो दीक्षा 2.0। 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ मिलकर। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। 3 सितंबर 2025 को फुजेरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। कपास किसान को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आईआईटी मद्रास। 4 सितंबर 2025 को किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किया है? तो आईआईटी जोधपुर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 45 शिक्षक का चयन किया गया है। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई है? तो 25। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? तो 56वीं बैठक में। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़ाकर 30,000 मेगावाट हुई है? छत्तीसगढ़। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो लिवरपूल इंग्लैंड में। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है?
तो ये बिहार के राजगीर में हुआ है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? तो कैमेलिया पंजाबी ने लॉन्च किया है। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बी के गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आनंद बी पाटिल को सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो ये सिंगापुर ने किया है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो दिल्ली। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन 2 गुना करने की रणनीति तय की है? तो 2047 तक। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर सिंह महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस फ्रांस में चुना गया है। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योगों को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो डीआरडीओ ने। 6 सितंबर 2025 को किसकी संस्मरण में पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया गया? तो अरुंधति रॉय का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख की हो गई है? तो 10 लाख। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील ने मनाया अपना स्वतंत्रता दिवस। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल ने किया है। नेक्स्ट है 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को। इंटेलियन ग्रेड पिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्सपटन ने। किसे उनके विचित्र सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो अनुपर्णा राय को मिला है। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो जापान के हैं ये। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के जेल में। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये 15वें नंबर के हैं। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में बनेगा। भारत के कैफा नेशन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 80.9% हो गई है। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो यूनुस अहमद को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। टाइम्स ने किसे किड्स ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्वी मनोज को किड्स ऑफ द ईयर चुना है। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपया मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 एक घोस्ट बेट ड्रोन विकसित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने ड्रोन विकसित किया है। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया? तो ये यूक्रेन का है।
10 दिसंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? तो भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री है ये। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो ये राजस्थान की विधानसभा में। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो ये गुजरात के। किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो ये स्विट्जरलैंड है। भारत का वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 63वां नंबर है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह है लैरी एलिसन, ओरेकल कॉरपोरेशन के हैं। नेक्स्ट है 11 सितंबर 2025 को आईसीसी ने विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो विल टू विन। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में मनाया गया। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? ये दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डिएला नियुक्त किया है? तो ये अल्बानिया। नेक्स्ट है 12 सितंबर 2025 को किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो ये उदयपुर और इंदौर। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सेजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है जेद्दा में, सऊदी अरब। भारतीय नौसेना ने कहा आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया गया है? तो गुरुग्राम में। 13 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने बेरावी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। ये मिजोरम में है। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो ये आईआईएम दिल्ली बन गया है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? तो टोक्यो में किया गया है। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये नेवर अलोन एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीती है? तो ये रजत पदक जीती है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? सर्वेश कुसारे। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बॉस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये असम में किया है। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए? तो ये आंध्र प्रदेश में लाल रेत के टीले को यूनेस्को में शामिल किया गया है। जैस्मिन लेवोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? चीन रहा। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल किया हुआ है? ये कलकत्ता में शामिल हुआ है। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? शारजहां यूएई में। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ये दक्षिण कोरिया में शुरू किया है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? ये सिंगापुर में। आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान ये स्मृति मंदाना ने हासिल किया है। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है।
फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। 14वां सिरारा खोख हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। 17 सितंबर 2025 को किसने दूसरी बार यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीमा सामी बहुस। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? ये फ्रांस के हैं। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये पाकिस्तान करेगा। आईसीसी टी20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? ये 5.1% बेरोजगारी दर घट गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। किस देश ने तियांगलांग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया? ये चीन ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? ये मध्य प्रदेश में किया है। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो ये मनीष मंदा ने की है, मुद्रा ने की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? कोच्चि में हुआ है। T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों को उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो 474 राजनीतिक दल को बाहर कर दिया है। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? मोहन लाल को चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार ने घोषणा की है। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत में यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो ये आईएमएफ ने बताया है। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी है? तो ये चीन में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भास्कर में ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो ये नीरज देवन के द्वारा निर्देशन फिल्म है। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी देश भर में रिलीज हुई है? तो अजय मोगी के द्वारा। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो ये अहमदाबाद में। ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? चीन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो ये श्रेया घोषाल ने गाया है। 69वें बेलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पेरिस में हुआ है। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस ले लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है? यह महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन है। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने किया है। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फेलेरोप देखा गया है? ये तमिलनाडु में। 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलांगलिन लेवरोन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो ये 11वां हुआ है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है?
तो ये संजय कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये स्पेन। 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोज हसनाह उत्सव मनाया गया है? तो ये इजराइल में मनाया गया है। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? ये कर्नाटक ने शुरू की है। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरा कर देगा? तो ये रूस के द्वारा दिया जाएगा। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? किम स्टार्मर। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? तो ये ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में तूफान ने तबाही मचाई है। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? तो ये नागालैंड विश्वविद्यालय के। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? तो ये आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जे के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू की गई है। किस राज्य ने जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो ये महाराष्ट्र के हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए हैं? तो ये बिहार में किए हैं। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ का जिला है। 27 दिसंबर 2025 को किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? ये रविचंद्र अश्विन बने हैं। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हिमांशी टोकस बन गई है। 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ कितने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MKIA खरीदने का करार किया? तो 97। 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली विदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? ये मोरक्को में की गई है। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है? ये अमेरिका। DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो ये अग्नि प्राइम का। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो ये 27,000। 29 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने के समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? जनरल अनिल चौहान का। विश्व बैंकिंग के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तेलंगाना ने शुरू किया है। किस राज्य में कलेमनी पुरस्कार की घोषणा की है? तमिलनाडु में। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो IIT मद्रास। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? कतर। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? पटना में। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? अमसी प्रसन्न कुमार ने। कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तमिलनाडु का है ये। 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है।
दूसरा एससीओ युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तमिलनाडु में। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? ये बिहार। गैप ग्लोबल रिपोर्ट सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। 30 सितंबर 2025 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? धारगल, गोवा में हुआ है। किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया है? हिमाचल प्रदेश। 30 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामित किया गया है? तो दिलजीत दोसांझ को। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनीषा बी रमेश। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? भूटान के साथ मिलकर। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक में F-64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ शुरू किया है। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? ये छत्तीसगढ़ का जिला है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये दुबई में हुआ है। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? अरुणाचल प्रदेश में। जापान ओपन 2025 के खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? यह है सुरेखा यादव। अब है अक्टूबर का। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिन्नर ने। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? आंध्र प्रदेश ने। 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी की है? तो ये 3%। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर और वैद्य इटी नीलकंठ मुस्को। 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुआ है? ये कोलकाता के साथ शुरू हुआ है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.5%। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो ये आरबीआई ने की है। 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये शरद कमल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? ये चेन्नई में। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो ये आईआईएससी बेंगलुरु ने बनाया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? चंडीगढ़। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? चीन में। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? भारत। 4 अक्टूबर 2025 को साने तकाइची
किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? जापान की है ये। हुरुन रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? मुकेश अंबानी। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? ये श्रीलंका ने किया है। 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? निर्मला सीतारमण ने। भूमि प्रसारण और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ये बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। हेलिस्फोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? भारत के गुवाहाटी में होगी। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकन 2025 शुरू हुआ है? तो ये ब्रिटेन के साथ शुरू हुआ है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 22 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण है और 8 रजत है। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अलवर में किया गया है। मानसेर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? भूपेंद्र यादव ने। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? आईआईटी भुवनेश्वर में। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो ये सिंगापुर में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बारबडोसा में किया गया है। देश भर में कितने आईआईटी के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है? 1000। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन किया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में किया है। 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में माझे घर योजना शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू की है। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? यह सिंगापुर ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह मालदीव बन गया है। 7 अक्टूबर 2025 को आईएनएस एड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो विशाखापट्टनम में। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्ष बाद कहाँ फटा है? अंडमान निकोबार में फटा है। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया है। मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव कहाँ बनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अबू धाबी में शुरू हुआ है। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रेन लारा और BS चंद्रशेखरन। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शुभांशु शुक्ला को। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? संजू सैमसन को। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू होगी? मध्य प्रदेश में। 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? खलील अल अनानी को नियुक्त किया गया है। मणिपुर की लिथोई चानबम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 का कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तुर्की में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? पणजी गोवा में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? उत्तर प्रदेश ने। 9 अक्टूबर 2025 को जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर है? तो ये कोलकाता है, कोलकाता। 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा। भारत का स्थान कितना है? दूसरा है।
किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? फिजी ने। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? शेरी सिंह, नोएडा की है। किस अमेरिका राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया ने। 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सी स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? ये सक्षम। 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो ये केरल ने शुरू की है। भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? रूस के साथ। किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तमिलनाडु सरकार ने। 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया? तो पहला है दीनदयाल पोर्ट गुजरात, बीओ चिदम्बनार पोर्ट तमिलनाडु, पारदीप पोर्ट ओडिशा। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? चीन। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में बनाया जाएगा। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने? यशस्वी जायसवाल। 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? पलाऊ में। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो कार्तिक आर्यन फिल्म चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए। 12 अक्टूबर 2025 को वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो केरल ने संशोधन किया है। 12 अक्टूबर 2025 को भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? प्रीति मंधाना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद में। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ये महाराष्ट्र का है। वर्तमान में इसकी संख्या 18 है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? तो आर्मेनिया नया सदस्य बना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? मसाकी काशीवारा को। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मंगोलिया। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? शाहरुख खान। किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? महाराष्ट्र ने। 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? तो DBS बैंक को। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे? तो ये विशाखापट्टनम में। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवा शुरू की है? तो अमेरिका के साथ शुरू की है डाक सेवा। UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तेलंगाना। 16 अक्टूबर 2025 को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो ये रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? अहमदाबाद गुजरात को मिला है। 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। भारत का कितना स्थान है हेनले पासपोर्ट में? 85वां। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? 25% घटी है।
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को। 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोन मेसी। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 102 नंबर पर है। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया है। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? मणिपुर ने जीती है। 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? इंडोनेशिया। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो विवेक मेनन बन गए हैं। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? AR रहमान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो कैप वर्डे। पहला है आइसलैंड। 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहले ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? अकई पद्मशाली कर्नाटक की है। किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? रूस ने। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? ये गुजरात के हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर यो उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी आई ने लॉन्च करेगा। किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? बजाज फिनसर्व। भारतीय तीरंदाजी ज्योति सुरेखा वेन्नन ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? लियोन मेसी ने। 19 अक्टूबर 2025 को देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MKI-1 ने कहां पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? नासिक में। 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को बहुत मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? ब्राजील के साथ। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? ये 600 करोड़ की शुरू की है। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? उरुग्वे। 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख रुपए। 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियरशिप चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। भारत द्वारा अटलांटिक में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री 2। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर है। 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश। भारत AI 2026 से पहले कहां AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? उत्तराखंड में। 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह संधू ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है?
रजत पदक जीता है। 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी संख्या बढ़ाई है? 4। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में बढ़ाई है। 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? ईरान में है। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा सरकार ने। व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश ने राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? ब्राजील। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलसन सरकोजी को 5 वर्ष को कारावास की सजा दी गई? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? सऊदी अरब। 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का 90वां सदस्य कौन बन गया है? तुवालू। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग की बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? ब्रिटेन। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? ये भारत। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? तो ये ओपन AI। 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है? तो ये गुजरात में मनाया गया है। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को दी गई है। किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? मोरक्को ने जीता है। 22 अक्टूबर 2025 को INS सह्याद्री समुद्र अभ्यास जेमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहां पहुंचा है? जापान। फॉर्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो ये द्रौपदी मुर्मू बन गई है। 23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो चीन के साथ। विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? केरल को 1 नवंबर 2025 को। किस राज्य में निगोल चकोवा उत्सव मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया। 23 अक्टूबर 2025 को इसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? कार्तिक नारायण को। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहां पर लॉन्च की गई है? चेन्नई में। 23 अक्टूबर 2025 को अनकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? सुनील अमृत ने जीता है। पुस्तक है द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए। 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64वां। किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? तो ये राजस्थान में। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी को कौन सा पदक जीता है? कबड्डी में तो ये स्वर्ण पदक जीता है। आंद्रेज पोकजोगुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मजिया अमाल गुलोबी को। 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सबीर हसन को। बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया? तो बोडो जनजाति से है। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेब्रिथोमाइसिन। 25 अक्टूबर 2025 को 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? थिम्पू, भूटान में। 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ? तो ये वर्जिश देसाई ने लिखा है। 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शांता रंगा स्वामी को। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026
शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियर नामित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? कोटाडा भदली कच्छ। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात नामकरण किस देश ने किया है इसका? तो थाईलैंड ने मोथा चक्रवात नाम दिया है। 26 अक्टूबर 2025 को कहां में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में की गई। 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? कुआलालंपुर मलेशिया में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? 2026 को। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहां बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित पूरे वेस्टर्निक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की? तो रूस ने। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत। कुल पदक है 58, 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक। 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन संपन्न हुआ। कहां पर? कुआलालंपुर मलेशिया में। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बन गया? तिमोर लेस्ते। 28 अक्टूबर को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया? तो फ्लिपकार्ट ने। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोंगिनिवेरा पोलो कप में किस देश को हराया है? अर्जेंटीना को हराया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो पुणे को सबसे साफ शहर घोषित किया गया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहां संपन्न हुआ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु मालिंकर को। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल काइन जेवाईपीसी लॉन्च किया? था जापान ने। किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? सूर्यकांत को, जस्टिस सूर्यकांत को। 29 अक्टूबर 2025 को वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्मृति मंदाना ने। आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल को। किस देश ने ह्यूमन 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? दक्षिण कोरिया ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 31 अक्टूबर 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहां संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो सदस्य देश कौन बन गया? तो ये भारत बन गया है। धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का करेंट का डिस्कशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।